क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई है? क्या कभी ऐसा लगा है कि अब आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बची? जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अंधकार घना होता है और उम्मीद की किरणें धुंधली पड़ जाती है, जब असफलताएं एक बोझ बनकर हमारे कंधों पर झुक जाती है और मन हार मान लेता है। शायद आपने भी कभी उस मोड़ का अनुभव किया होगा जहां हर प्रयास व्यर्थ लगने लगता है, जहां हर दरवाजा बंद दिखाई देता है। ऐसा लगता है मानो भाग्य ने आपसे मुंह मोड़ लिया हो। उस गहरी निराशा में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। इतिहास ऐसे अनगिनत व्यक्तियों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने घोर निराशा के बाद भी अद्भुत सफलता प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कर्तव्य का पाठ पढ़ाया, वे हमें जीवन की इस कठिन परीक्षा में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनके वचन, जो हजारों साल पहले कहे गए थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं। याद कीजिए, अर्जुन भी तो हार मान बैठा था। उसने अपने शस्त्र त्याग दिए थे, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन कर्तव्य से विमुख हो गया था। तब श्री कृष्ण ने उसे क्या कहा? उन्होंने उसे उसकी शक्ति, उसके उद्देश्य और जीवन के अटूट नियमों का स्मरण कराया। श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात, हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर हे परंतप, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यह वचन आज भी हम सबके लिए एक आह्वान है। जब निराशा हमें घेर ले, जब मन कमजोर पड़ जाए, तो हमें उस दुर्बलता को त्याग कर उठ खड़े होना होगा। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति छिपी है जिसे हमें पहचानना होगा। कभी कभी हार मानने का विचार इसलिए आता है क्योंकि हम तात्कालिक परिणाम नहीं देख पाते। हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब हम निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद यह सब व्यर्थ है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें धैर्य सिखाता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात, सब प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, बीच में प्रकट है और मरने के बाद फिर अप्रकट हो जाएंगे। फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? यह हमें जीवन के चक्र को समझने की प्रेरणा देता है। हर चीज का एक समय होता है। आज जो अप्रकट है वह कल प्रकट हो सकता है। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल हमें समय आने पर अवश्य मिलता है। जब हम हार मान लेते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को त्याग देते हैं बल्कि अपनी क्षमताओं पर भी संदेह करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर असफलता एक नया सबक सिखाती है, एक नई शुरुआत का अवसर देती है। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात, कर्मों में कुशलता ही योग है। जब हम पूरी लगन और निष्ठा से अपना कर्म करते हैं तो हम धीरे धीरे उस कुशलता को प्राप्त करते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। हार मानना एक क्षणिक कमजोरी हो सकती है, लेकिन उसे आदत बनने देना हमारे भविष्य को अंधकारमय बना सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। हर नया दिन एक नया अवसर प्रदान करता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने जीवन में बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के हजारों प्रयास किए और असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी ने अकेले ही एक शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अंततः विजय प्राप्त की। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास से कुछ भी संभव है। जब मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दीजिए। अपनी पिछली सफलताओं को याद कीजिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए और अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थात, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, नकारात्मक विचारों से मुक्त कर लें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए अपने मन को अपना मित्र बनाइए, अपना मार्गदर्शक बनाइए। उसे सकारात्मक विचारों से पोषित कीजिए, उसे आशा और विश्वास से भर दीजिए।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी अकेलेपन का शिकार ना हो। अपने प्रियजनों से बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। एक मजबूत सामाजिक समर्थन प्रणाली हमें कठिन समय में सहारा देती है। याद रखें, जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हर दिन एक नई लड़ाई है। हमें हर चुनौती का सामना योद्धा की तरह करना होगा, बिना हार माने, बिना रुके। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमेशा हमारे साथ है। डरने की कोई बात नहीं है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जीवन की इस यात्रा में युवा पीढ़ी हमारे भविष्य की नींव है। वे सपने देखते हैं, जिज्ञासा से भरे होते हैं और उनमें असीम क्षमताएं छिपी होती है। एक अभिभावक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सही दिशा दिखाएं, उन्हें प्रेरित करें और उनके सपनों को साकार करने में उनकी मदद करें। कभी-कभी बच्चे पढ़ाई में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि यह बोझिल है या उन्हें इसमें रुचि नहीं आ रही है। ऐसे समय में हमारा प्यार और प्रोत्साहन उनके लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अद्वितीय है। उसकी अपनी प्रतिभाएं हैं, अपनी रुचियां हैं और सीखने का अपना तरीका है। हमें उनकी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी व्यक्तिगत प्रगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक अभिभावक के तौर पर हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य का महत्व समझाया, वैसे ही हमें अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि शिक्षा केवल अच्छे अंक प्राप्त करने या अच्छी नौकरी पाने का साधन नहीं है। यह उनके ज्ञान के क्षितिज को विस्तृत करती है, उन्हें दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है और उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। हमें उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि ज्ञान एक अनमोल धन है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। यह उन्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। जब बच्चे पढ़ाई में निराश महसूस करें, तो हमें उनके साथ धैर्य से बात करनी चाहिए, उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिए और उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे सफल हो सकते हैं। हमें उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए और उनकी हर उपलब्धि पर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि असफलताएं सीखने का एक हिस्सा है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि महान लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हमें अपने बच्चों के सामने स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम स्वयं सीखते रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान का सम्मान करते हैं, तो बच्चे भी इससे प्रेरित होंगे। हमें उनके साथ मिलकर पढ़ना चाहिए, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए और उन्हें नई चीजें खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें उनके सीखने के अनुभव को आनंददायक बनाना चाहिए ताकि वे इसे बोझ न समझें। श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। अर्थात श्रद्धा रखने वाला, तत्पर रहने वाला और इंद्रियों को वश में रखने वाला मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके वह तुरंत परम शांति को प्राप्त होता है। हमें अपने बच्चों में श्रद्धा, लगन और आत्म अनुशासन के गुणों को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यह गुण उन्हें न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। हमें उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि ज्ञान का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। सच्ची शिक्षा वही है जो हमें अधिक संवेदनशील, अधिक करुणामय और अधिक जिम्मेदार बनाती है। अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमें उनके सपनों को समझना होगा, उनकी रुचियों को जानना होगा और उन्हें उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिनमें उनकी स्वाभाविक प्रतिभा है। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि वे कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्यों पर दृढ़ रहे। हमें उनके साथ खड़े रहना होगा, उनकी हर सफलता पर खुश होना होगा और उनकी हर असफलता में उनका साथ देना होगा। याद रखें,
एक बच्चे के जीवन में माता पिता का प्यार और प्रोत्साहन सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार और हमारा विश्वास उनके भविष्य को आकार दे सकता है। उठो, हे पराजित योद्धा। उठो, हे भविष्य के निर्माता। अपनी निराशा की बेड़ियों को तोड़ो, अपने भीतर की अग्नि को फिर से प्रज्वलित करो और एक नई शुरुआत करो। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और उस शक्ति पर विश्वास रखो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तुम्हारी विजय निश्चित है। आइए, हम सब मिलकर अपने बच्चों को शिक्षित करें, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। यही हमारी सच्ची सेवा है और यही भगवान श्री कृष्ण की भी शिक्षा है। जय श्री कृष्णा।